आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। चैनल लाइन नहीं है इधर, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से इस टाइप की संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए, कि लोग किस प्रकार से आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकें, अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जनरली तो संख्या जो है ना वो हमारा 8 + 2√15 है और हमें इसका वर्गमूल निकालना है ना, इसलिए वर्गमूल का हम साइन दिए हुए हैं। तो इस टाइप के संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाए, इसके विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल कोई भी संख्या का यदि वर्गमूल निकालने की बात हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। वो लोग पढ़ चुके हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइप की संख्याएँ हैं, ये थोड़ा अल्टरनेट मेथड से सॉल्व होता है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप एक ना एक बार कम से कम फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इस टाइप की संख्याओं को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसे बनाना सीखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पहले बनाना सीखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से हम लोग इसको बनाएं। यदि उसको सीख लें तो हम लोग आसानी से ये भी सीख सकते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए, है ना। मतलब पहले हम लोग सीखेंगे कि वर्ग कैसे किया जाए, फिर सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, दोनों सीखेंगे। यदि वर्ग कैसे किया जाए ये हम लोग आसानी से सीख लेते हैं तो लोग आसानी से इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले सीखते हैं कि वर्ग कैसे किया जाए, उसके बाद सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए वर्ग कैसे किया जाए, देखिए तो आप जानते हैं बहुत ही आसानी से। तो कोई भी इजी सा क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए, आपको ले लेते हैं जी √3 + √2, इसका वर्ग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, अर्थात स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 + 2 + 2√6 आएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। यदि आप इस तरीके से याद किए हैं बेहतर है, a² + 2ab + b² भी याद किए हैं तो ही बेहतर है। अलजेब्रा यदि पढ़ रहे होंगे आप तो a² + 2ab + b², ये वाला ज़्यादा यूज होता है। छोड़िए, कोई भी याद है ना, हटाइए, समझिए इसको, फालतू का ज्ञान भूल जाइएगा अभी जो बोले सो, इसको समझिए। यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 + 2 + 2√6 आएगा, है ना। यदि इसे थोड़ा ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 + 2√6 आएगा। ठीक है, यदि हम लोग ध्यान से देखें, यदि हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा 5 है, ये 5 हमारा क्या है जी, तो ये हमारा इन दो संख्याओं के वर्ग का सम है। क्या है ये दोनों, तो ये हमारा a² + b², ये जो 5 है ये हमारा a² + b² है। क्या है जी, a² + b²। अर्थात यदि बात करें तो इनिशियल में दो संख्याओं लिए थे, दोनों संख्याओं, ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर का सम है 5, है ना। और यदि यहाँ पर बात करें तो ये हमारा 2 × ab के फॉर्म में है ना। तो ये जो हमारा √6 है ये हमारा क्या है, a × b है ना। यहाँ तक आपको बात समझ आ गया, है ना। अब चलिए यही संख्या का वर्ग निकालते हैं। अभी तक आप समझ चुके हैं कि इस टाइप की जो संख्याएं हैं इसका स्क्वायर किस प्रकार से किया जाए। अब सीखते हैं कि इस टाइप के संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाए। अभी हम लोग सीखा स्क्वायर कैसे किया जाए, अब सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, है ना। तो चलिए आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि इसका वर्ग कैसे किया हुआ है, इसमें कोई सा मेथड नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए किस प्रकार से निकाला जाए। तो इसी को ले लेते हैं जी 5 + 2√6, 5 + 2√6 ले लेते हैं हम लोग, और इसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए यदि हम लोग कोई भी संख्या ले लें, यहाँ पर कोई भी संख्या ले लें, 2ab लास्ट में होता है, मतलब क्या है कि ये जो रूट है ये रूट के जस्ट पहले 2 होगा ही होगा, सारे संख्याओं में 2 होगा ही होगा। किसी में 4 हो सकता है, यदि 4 है तो 2 को अंदर कर देंगे, और किसी में क्या होगा कि अंदर में 12 है। ठीक है, अंदर में 12 है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर 12 से हम लोग को 2 बाहर खींच के निकाल लेंगे, है ना। मतलब किसी न किसी रूप में यहाँ पर 2 रहेगा ही रहेगा, तो नहीं है तो हम लोग ज़बरदस्ती लाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे आगे हम। ठीक है, तो जनरली यदि बात करें इस टाइप का क्वेश्चन में तो रूट के आगे 2 होना ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा 2 × ab के फॉर्म में है, 2 × ab के फॉर्म में है, और ये हमारा ab क्या है जी, तो ये भी हमारा √6 है। अर्थात यदि 6 की बात करें तो ये हमारा ab के रूप में है ना। तो क्यों ना 6 को इस प्रकार से तोड़ा जाए
कि स्क्वायर करके यदि सम करें तो ये हमारा 5 आ जाए, है ना। तो ऐसा तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो 6 का एलसीएम टाइप से तोड़ते हैं। देखिए ये आ गया, है ना। तो इन दोनों का स्क्वायर करके यदि सम करते हैं हम लोग तो ये 5 आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि ये √6 है, यहाँ पर √6 हम नहीं लिखे हुए हैं। यदि लिख दें √6 तो ये हमारा √2 × √3 आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखे हुए। तो इसको यदि हम लोग तोड़ना चाहें तो क्या क्या तोड़ सकते हैं, तो √3 और √2 में तोड़ सकते हैं, है ना। और इसी का यदि स्क्वायर करके सम करते हैं तो ये 5 आ जाता है ना। तो देखिए ये हमारा a × b के फॉर्म में टूट चुका है, जहाँ पर a क्या है तो √3 है और b क्या है तो √2 है, ठीक है। a क्या है इधर √3, b क्या है √2, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर का यदि सम करते हैं तो ये 5 आता है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यदि इसी का वर्गमूल निकालना है तो ये रूट और 2 कट जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा √3 + √2। समझ आया आपको, कुछ समझ आया? देखिए फिर समझाते हैं आपको एक बार। देखिए इसका यदि हम लोग स्क्वायर किए हुए हैं तो ये इस प्रकार से आ गया, जहाँ पर ये 5 है ये हमारा a² + b² के फॉर्म में है ना। और ये जो √6 है ये ab के फॉर्म में है ना। तो क्यों ना इस √6 को इस प्रकार से तोड़ा जाए कि स्क्वायर करने पर स्क्वायर करके जोड़ने पर 5 आ जाए, आएगा। तोड़ेंगे √3 × √2, √3 और √2 में तोड़ेंगे तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 5 आएगा। आपको समझ आया? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अब कि किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये √15 है, इसको क्यों ना इस प्रकार से तोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने पर √15 आ जाए और स्क्वायर करके जोड़ने पर 8 आ जाए। तो हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो इसको लिखिएगा इस प्रकार से 2 3 जाएगा 3 जाएगा 5 बार में। देखिए यही दोनों को यदि स्क्वायर कर जोड़ देते तो 8 आता है ना। ये देखिए ये हमारा √5 है, √3 है, यहाँ यदि √15 लेते तो ठीक है। तो सिंपली समझाने के लिए सिर्फ 15 लिखे हैं, √15 नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यदि ऐसा तोड़ते हैं हम लोग, किस प्रकार से तोड़ दिए जी, ये 5 और ये 3 में तोड़ दिए। यदि इस प्रकार से तोड़ दिए हैं हम लोग और इसका स्क्वायर करके यदि जोड़ते हैं यदि इसका स्क्वायर करने पर जोड़ते हैं तो ये हमारा 8 आ जाता है ना। मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको √5 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये रूट पहले से है तो ये 2 और रूट कट जाएगा और ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा √5 + √3, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसको ले लें 9 + 4 √2। अभी 4 नहीं लिखते हैं, अभी हम लिखते हैं 2 √8, ठीक है। आपको समझाने के लिए अभी हम लोग 2 √8 लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसे देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो ये √8 है, इसको हम लोग क्या ऐसा 2 नंबर में तोड़ सकते हैं जिसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 आएगा और यदि स्क्वायर करके सम करेंगे तो 9 आएगा। कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा यदि तोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 से फिर जाएगा 2 आएगा, नहीं आ रहा है, क्यों ना एक बार और ले लिया जाए, हाँ 1 आ गया। अब करके देखते हैं। देखिए इन दोनों को लेते हैं 4 2, ठीक है, 4 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो √8 तो आ जाता है ना। लेकिन यदि इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 9 नहीं आता है। इसको यदि हम इस प्रकार से तोड़ते हैं √4 × √2 तो इसको मल्टीप्लाई करने पर √8 तो आ जा रहा है, लेकिन स्क्वायर करके जोड़ने पर 6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 9 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो क्यों ना कुछ दूसरा तिगड़म बैठाया जाए। तो इस बार दोनों ने तीनों संख्याओं को ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा √8 और ये 1। अब क्यों ना √8 और √1 को लिया जाए, √8 √1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 आएगा और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 9 आएगा, आ रहा है ना।
तो इसका क्या लिख सकते हैं, √8 प्लस √1। अब देखिए √1 है तो इसको 1 ही लिखें तो ही बेहतर होगा, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, √8 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन माइनस वाले को। ठीक है, तो माइनस वाले देखते हैं। तो देखिए माइनस में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, छोड़िए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो बताते हैं आपको। जो प्लस है ना उसी की जगह जस्ट माइनस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है माइनस वाला में। थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन हम। ठीक है, इसको यदि हम लोग तोड़ना चाहें तो पहले इसको 2 × 2√3 लिखेंगे, ये 2 को हटा दीजिए, इसको तोड़ना है हमें। इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि स्क्वायर करके जोड़ने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2√3 आ जाएगा। तो क्या ना सभी को रूट के अंदर ले जाया जाए, तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, √12। इसको यदि तोड़ेंगे साथियों तो क्या हम लोग तोड़ सकते हैं जी, इसको यदि तोड़ेंगे हम लोग तो किस प्रकार से तोड़े कि हमारा 8 आ जाए स्क्वायर कर जोड़ने पर। तो यदि ध्यान से देखें तो ऐसा इसको लेते हैं तो √4 और ये √3 जो कि नहीं आ रहा है, तो दूसरा लेंगे, कुछ दूसरा लेंगे, दूसरा क्या ले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं तो 6 × 2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 आएगा, स्क्वायर कर जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो √12 आएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर में रूट है, ये दोनों कट जाएगा, √6 प्लस √2 आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ आई बात है ना। अब चलिए इसको देखते हैं माइनस वाला। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ बस माइनस होगा। ठीक है, इसको वही तोड़ेंगे तो वही मेथड आएगा, तो ये √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये रूट कट जाएगा, √6 माइनस √2 आ गया फाइनल आंसर। यदि बात करें तो प्लस और माइनस में, तो जहाँ माइनस वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें रूल नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अल्टरनेट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोग को। क्या देखिए, इसका निकालना है हमें, किस प्रकार से इसको निकालेंगे उसको समझते हैं। तो यदि इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए तो ये हमारा 2 × 40√3 होगा। अब हमें इसको तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि स्क्वायर करके जोड़ने पर ये आ जाए। तो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, तो यदि ऐसा करें 40 को तोड़े तो 220 देखते हैं लेके, 2 × 2 = 4 8 64 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, इसका 5 और √3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 × 3 75, जोड़ेंगे तो 139 आ जा रहा है ना। तो यदि इसका करेंगे हम लोग तो ये हमारा आ गया। 2 संख्या लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं 8 और एक लेते हैं 5√3। ठीक है, एक लेते हैं 8 और एक लेते हैं 5√3। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 माइनस 5√3। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्या ये आंसर सही है? सही है। यदि आपको लग रहा है सही तो फिर आप गलत हैं। ठीक है, ये आंसर इसका गलत है। यदि आपको ये बात मालूम है किस प्रकार से ये गलत है तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली है, आप कमेंट करके बताएं कि ये गलत कैसे है। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं क्यों गलत है। तो यदि ध्यान से देखें ना तो ये जो 8 है ये 5√3 से छोटा है। ठीक है, ये 5√3 से जो 8 है ये छोटा है। अभी कैसे छोटा है कैसे पता करेंगे, दोनों का स्क्वायर कीजिए तो 8 का स्क्वायर करें तो 64 आ रहा है, इसका स्क्वायर करें तो 75 आ रहा है, जो कि ये बड़ा हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में यदि हम छोटा संख्या में बड़ा संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस ना आ जाएगा, है ना, माइनस ना आ जाएगा। इसीलिए इसको ऐसा नहीं लिखा जाता है, जो बड़ा संख्या है उसको पहले लिखा जाता है। समझ आई बात? तो 5√3 को पहले लिखेंगे और 8 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा
करेक्ट आंसर हो गया 5√3 माइनस 8। ये हमारा सही आंसर हो गया। समझ आई बात? चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लिखे हुए यहाँ पर समझाने के लिए आपको। देखिए ये जो हमारा a² प्लस b² के फॉर्म में है और ये हमारा 2 इंटू ए बी के फॉर्म में है। यहाँ पर 2 को हटा दिया जाए तो ये हमारा ए बी जो है हमारा 2√3 होगा। इसको किस प्रकार से तोड़ा जाए कि 8 मल्टीप्लाई करने पर 2√3 आएगा और स्क्वायर करके जोड़ने पर 7 आएगा। ठीक है, यदि ऐसा करें तो हम लोग क्या ले सकते हैं जी, 2 ले लेते हैं और 3 लेते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा फाइनल कट के आ जाएगा 2 प्लस √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका यदि बात करें तो इसे किस प्रकार से तोड़ा जाए, तो यदि 2 इंटू ए बी के फॉर्म में लाया जाए तो 2 इंटू 2√3 करेंगे। ठीक है, और इसे यदि लिखना चाहें तो ये हमारा 2√3 को किस प्रकार से तोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने पर 2√3 आ जाए और स्क्वायर का जोड़ने पर 13 आ जाए। तो ये हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन देखें हम लोग उसमें 7 आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हमें 13 लाना है। किस प्रकार से लाएंगे, क्यों ना इसे अंदर ले जाया जाए तो ये हमारा 12 आ जाएगा √12। और √12 को हम लोग 1 भी तो लिख सकते हैं, √12 इंटू 1 है ना, लिख सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ये हो गया √12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ तो √12 आ रहा है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है। ये दोनों कट जाएगा और ये हमारा √12 प्लस 1। इसे थोड़ा और एक्सपेंड यदि आसानी से लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस 1। ठीक है, इसे यदि बनाना चाहें तो √30 को किस प्रकार से तोड़ हम लोग कि मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आ जाए और स्क्वायर करके जोड़ने पर 11 आ जाए। तो यदि 30 को तोड़ेंगे तो ये 6 और 5 में टूट रहा है। ठीक है, और 6 और 5 में यदि टूट रहा है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। और ये रूट कर जाएगा, ये हमारा √6 माइनस √5 आ गया फाइनल आंसर। इसे यदि तोड़ना चाहें तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो जबरदस्ती लोग 2 लाएंगे, कहीं ना कहीं से लाएंगे। यदि अंदर से आ रहा है तो अंदर से लाएंगे, नहीं आ रहा है तो अपने से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अपने से खुद से करेंगे। यदि खुद से करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, और यदि इधर से आ रहा है, रूट के अंदर से आ रहा है तो बढ़िया बात है। रूट के अंदर से ही लाए हैं यदि हम लोग तो क्या लिख सकते हैं जी, 48 को थोड़ा तोड़ दिया जाए, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो 8 माइनस 2√12। ठीक है, 8 माइनस 2√12। अब इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे हम लोग, √12 को यदि तोड़ना चाहें तो ये हमारा 6 इंटू 2 के फॉर्म में टूट रहा है ना। तो इसका फाइनल आंसर यदि लिखना चाहें तो √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और ये 2 से और रूट कट जाएगा और ये हमारा √6 माइनस √2 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया और इसका ये आ गया फाइनल आंसर। तो आई होप इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। तो बढ़ते हैं कुछ और इससे एडवांस टाइप का क्वेश्चन में। चलिए साथियों, इन 2 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रूट के पहले 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है तो हमें 2 अंदर से लाना पड़ेगा या फिर खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अंदर से तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो खुद से मल्टीप्लाई करेंगे लोग 2 से। यदि ऊपर भी कर रहे हैं हम लोग तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, और यदि नीचे भी करेंगे तो ये हमारा आ गया, है ना। चलिए लिखते हैं तो 8 प्लस 2√7 और ये नीचे 2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रूट है, यहाँ पर पूरा रूट है। ठीक है, अब हम लोग 7 को नहीं तोड़ सकते, आराम से बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 7 को यदि तोड़ना चाहें तो ये हमारा 7 और 1 के फॉर्म में टूट रहा है, तो हम लिख सकते हैं जी √7 प्लस √1 को √1 लिखे या फिर 1 लिखे, कोई फ़र्क ना पड़ता है इससे। और ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्लस 1/√2 फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्वायर करके देखिए, यदि आप स्क्वायर करके देखिएगा, चलिए देख ही लेते हैं स्क्वायर करके, तो देखिए फाइनल यही आएगा। करके देखते हैं क्या मतलब, करके देखते हैं। 7 प्लस 1 प्लस 2√7
हाँ वही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 8 + 2√7 आएगा, नीचे 2 आएगा। देखिए यही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पर चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर भी नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, यदि करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 8 + 2√15 आएगा। ठीक है, 8 + 2√15 आ गया, और नीचे 2। ठीक है, इसको यदि तोड़ना चाहें हम लोग तो इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 5 × 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। तो ये हमारा √5 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा √5 + √3/√2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया था। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ गया हो कि अब हम लोग इतना समझ चुके हैं कि इस टाइप का सारा क्वेश्चन लोग आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, एक और टाइप देख लेते हैं इसी में, मतलब कि बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और इसमें ऐड होगा, उसको देखते हैं। देखिए साथियों, थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे किस प्रकार से हम लोग बनाना है। तो आप देख के जान सकते हैं कि इस प्रकार से ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फिर ही बनाते हैं हम लोग। इसे तोड़ेंगे जी तो 5 + 5 × 2 के फॉर्म में टूट जाएगा। तो ये हमारा √2 + √5 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया तो √2 + √5 - √2, ये कट जाएगा √5। इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। इसको देखते हैं, इसे थोड़ा अरेंज कर लें। 37 - 2 × 10, ऐसा नहीं लिखते हैं, छोड़िए और शॉर्टकट करते हैं। तो ये हमारा यदि 2 × 10 √3 के फॉर्म में लिखें और इसको 14 × √3 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसे तोड़ना थोड़ा आसान होगा, आपको भी समझ आएगा। इसको तोड़ा जाए किस प्रकार से कि ये हमारा आ जाए, मतलब इसी को तोड़ना है, ये ऐसा तोड़ना है कि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ी दिमाग लगाइए, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सोच लिए। चलिए देखते हैं, इसको ऐसा तोड़ देते हैं 5 + 2√3 के फॉर्म में। ठीक है, 5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 - 2√3। अब देख लीजिएगा कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो 25 आएगा और ये 4 × 3 = 12 आएगा, मतलब ये हमारा सही लिखा हुआ है ना। और इसको यदि तोड़ें 14 × √3 को, तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो इसे यदि तोड़िए 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 तोड़िए, आ जाएगा हमारा ये 7 × 2√3। ये हमारा 49 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, है ना। जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 - 2√3। चेक कर लीजिएगा कि 7 बड़ा है ना इससे, तो ये बड़ा है। ठीक है, स्क्वायर और ये रूट, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा फाइनल। क्या आ जाएगा, 5 - 2√3 - 7 - 2√3। ठीक है, ये माइनस को अंदर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस प्लस कट जाएगा। 5 - 7 - 2 आ गया फाइनल आंसर। समझ बात को, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अब इससे और आगे हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, बढ़ सकते हैं लेकिन अभी हम लोग नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मेरा रेगुलर क्लास चल रहा है, एक कंपटीशन बैच वाला है पावर सर्च इंडिसेस का, जो कि स्टार्ट हो जाएगा कल या परसों से, पता नहीं कब स्टार्ट होगा, लेकिन हो जाएगा जल्दी स्टार्ट। तो वो वीडियो यदि आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पावर सर्च इंडिसेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।